हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीपीआर और इमरजेंसी के अंदर जो जो ड्रग यूज होते हैं ना उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। हम कौन सी कंडीशन में ड्रग दे सकते हैं और कौन सा ड्रग दे सकते हैं, ये सब उस वीडियो के अंदर आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आने वाली जो वीडियो है वो आपको तुरंत मिले। ठीक है, तो जो फार्मेकोलॉजी है हमारी बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के अंदर, उसका यूनिट 7 हम पढ़ रहे हैं आज, जिसका नाम है मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस के अंदर हमारा ड्रग क्या है? ड्रग यूज्ड इन सीपीआर एंड इमरजेंसी। ठीक है, ड्रग इमरजेंसी में क्या कौन कौन से यूज होते हैं और सीपीआर में कौन कौन से ड्रग दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम सीपीआर के बारे में पढ़ेंगे। सीपीआर क्या होता है? तो सीपीआर का जो पूरा नाम होता है वो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन इज एन इमरजेंसी प्रोसीजर कंसिस्टिंग ऑफ चेस्ट कंप्रेशन ऑफ्टन कंबाइंड विद आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। ठीक है, क्या होता है? जो सीपीआर होता है ना, वो एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है जिसके अंदर जो चेस्ट होती है ना उसको कंप्रेस दिया जाता है, मतलब चेस्ट को दबाया जाता है। ठीक है, किसके साथ? आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के साथ। ठीक है, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मतलब कि एक पंप आता है जिसके द्वारा हवा दी जाती है 2 बार, और जो सीपीआर जो दिया जाता है ना, चेस्ट को कंप्रेस किया जाता है, वो 30 बार किया जाता है। तो उसका रेशो होता है 30:2। ठीक है, in an effort to manually pressed interact brain function until further measure are taken to restore स्पॉन्टेनियस ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, स्पॉन्टेनियस मतलब जो ब्लड जमा हो गया, मतलब जो धड़कन बंद हो गई है, तो वो क्या होता है? जो सर्कुलेट नहीं हो पाता है ब्लड, तो उसको सर्कुलेट कराने के लिए एक इमरजेंसी प्रोसीजर दिया जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन किया जाता है, मतलब सीपीआर किया जाता है। जिसमें क्या, अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है, उस कंडीशन में ये सीपीआर दिया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं। ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज। ठीक है, कब दिया जाता है? कार्डियक अरेस्ट के द्वारा दिया जाता है सीपीआर को, और लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज में सीपीआर का यूज किया जाता है। सर्टेन ड्रग आर एसेंशियल टू सपोर्ट और रिस्टोर वाइटल फंक्शन। ठीक है, कुछ कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो जरूरी होती है किसके लिए? वाइटल फंक्शन को सपोर्ट कराने के लिए। ठीक है, रिस्टोर कराने के लिए वाइटल फंक्शंस को। दिस ड्रग आर एडमिनिस्ट्रेटर to support circulation, restore heart rhythm, improve respiratory and correct metabolic imbalance। ठीक है, क्या होता है ये ड्रग? क्या किसमें सपोर्ट करते हैं? हमारे सर्कुलेशन में, ब्लड के सर्कुलेशन में सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे हार्ट की जो रिदम होती है ना, उसको रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं। मतलब हार्ट की जो रिदम है वो बंद हो गई है, तो उस कंडीशन में हमारे ये कार्डियक जो अरेस्ट होता है और इमरजेंसी में जो ड्रग यूज होता है ना, उस ड्रग को दिया जाता है। अब कौन से ड्रग को दिया जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, और ये साथ ही साथ क्या करता है? इंप्रूव रेस्पिरेटरी को भी इंप्रूव कराता है। क्यों? क्योंकि जो ब्रोंकियल्स होते हैं ना हमारे, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और साथ ही साथ क्या, रेस्पिरेशन नहीं ले पाते। तो उस पेशेंट को भी हम ब्रोंकियोडायलेटर ड्रग दिया जाता है। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से ब्रोंकियोडायलेटर ड्रग दिए जाते हैं इमरजेंसी में। और करेक्ट मेटाबॉलिक इंप्रूवमेंट। ठीक है, सॉरी, इम्बैलेंस। तो मेटाबॉलिक को बैलेंस करने के लिए भी सीपीआर के अंदर, मतलब जो इमरजेंसी के अंदर ड्रग दिए जाते हैं। तो ये होता है हमारा सीपीआर का इंट्रो, और साथ ही साथ जो हम इमरजेंसी जो ड्रग पढ़ने वाला है उसका इंट्रो। तो द ड्रग विच सपोर्ट सीपीआर आर फॉलो। ठीक है, कौन कौन से ड्रग होते हैं? तो सबसे पहला जो ड्रग हमारा एड्रेनाइल एड्रेनालिन। एड्रेनालिन को इपिनेफ्रिन भी ड्रग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इपिनेफ्रिन। फर्स्ट नाम क्या है? एड्रेनालिन, और सेकंड है एपिनेफ्रिन। ये दोनों ड्रग एक ही है। ठीक है, यूजेस कब होता है इसका? कार्डियक अरेस्ट में दिया जाता है। एसीटोल और पल्सलेस, जैसे वीआई और वीसी हो गया, और पीईए। ठीक है, इस कंडीशन में कार्डियक अरेस्ट में दिया जाता है एड्रेनालिन और इपिनेफ्रिन को। और सेकंड किसके लिए यूज होता है? एनाफिलेटिक शॉक। एनाफिलेटिक जो शॉक होता है ना, उस पेशेंट को भी इस ड्रग को दिया जाता है। सीवियर अस्थमा अनरिस्पॉन्सिव टू अंडरस्टैंड ट्रीटमेंट। ठीक है, अंडर ट्रीटमेंट। ठीक है, सीवियर अस्थमा वाले पेशेंट को भी एपिनेफ्रिन ड्रग दिया जाता है। तो इसे इसमें यूज होता है। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। तो अल्फा एंड बीटा जो एड्रेनर्जिक उसके अगेंस्ट में ये काम करता है। अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं ना, उसके अगेंस्ट में ये काम करता है हमारा एपिनेफ्रिन ड्रग। इंक्रीज हार्ट रेट। क्या होता है इसका मैकेनिज्म? कैसे काम करता है? हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। मायोकार्डियल और कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है ना उसको भी इम्प्रूव करता है, और साथ ही साथ वेसो कॉन्ट्रिक्शन जनरेट करता है वहां पे, ठीक है। तो ऐसे काम करता है हमारा जो एपिनेफ्रिन ड्रग होता है। ऐसे डोसेस के बारे में बात कर लेते हैं तो आईवी और आईओ दिया जाता है। आईओ का मतलब होता है इंट्राओसियस। इंट्राओसियस मतलब डायरेक्ट ये जो ड्रग होता है वो हड्डी में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसको आईओ बोला जाता है। और आईवी मतलब इंट्रावीनस, ठीक है। तो ये डोसेस क्या होता है, 1 mg एवरी 3 to 5 मिनट्स ड्यूरिंग सीपीआर, ठीक है। जो सीपीआर जब पेशेंट को देते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसीजर होता है, इमरजेंसी प्रोसीजर होता है, उसको जब दिया जाता है तो आईवी और आईओ इस ड्रग को दिया जाता है 1 mg एवरी 3 से 5 मिनट के अंदर में, ठीक है। कौन से ड्रग को, एपिनेफ्रिन को। देन साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, तो हाइपर टेंशन हो सकता है इसके कारण, ट्रेकिकार्डिया हो सकता है, एरिथमियासिस हो सकता है, और एंजाइटी हो सकती है पेशेंट को। तो ये सारी चीजें इपिनेफ्रिन में के अंदर आती है। देन हम सेकंड ड्रग देख लेते हैं, एट्रोपिन, ठीक है। एट्रोपिन जो हमारा ड्रग है वो सेकंड ड्रग है। इसके यूजेस कब होता है, सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है जो हार्ट रेट होती है वो हमारी स्लो हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, उस कंडीशन में ये दिया जाता है एट्रोपिन ड्रग। देन एस एसिस्टोल में जैसे नो लॉन्गर रूटीन और कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, इस कंडीशन में भी हम एट्रोपिन ड्रग का यूज करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे वर्क करता है, तो ये एंटीकोलिनर्जिक होता है, ब्लॉक वेगस नर्व इफेक्ट, ठीक है, जो हमारा वेगस नर्व होता है ना उसको इफेक्ट करता है, उसको ब्लॉक कर देता है, इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट रेट को इंक्रीज कराने में हेल्प करता है। क्योंकि एट्रोपिन जो ड्रग होता है ना उसी कंडीशन में दिया जाता है, किस कंडीशन में, ब्रेडिकार्डिया वाली कंडीशन में। देन डोसेस के बारे में बात करते हैं तो 0 to 5 mg आईवी दिया जाता है एवरी 3 से 5 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 3 mg तक देंगे उस पेशेंट को। अगर उसकी फिर भी कार्डियक जो ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, उसको मतलब हार्ट रेट धीरे धीरे स्लो हो रही है, हाई नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में बस 3 mg तक दिया जाएगा, उसके बाद नहीं दिया जाता है। इसके साइड इफेक्ट से ड्राई माउथ हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन, और ट्रेकिकार्डिया। ट्रेकिकार्डिया मतलब हाई ब्लड प्रेशर, जो हमारी हार्ट रेट होती है ना वो हाई हो जाती है, ठीक है, ट्रेकिकार्डिया होने के चांसेस है अगर ज्यादा मात्रा में दे दिया तो। क्योंकि ब्रेडिकार्डिया मतलब होता है लो बीपी, और ट्रेकिकार्डिया मतलब होता है हाई बीपी, मतलब हाई वो होता है ना, क्या बोलते हैं, पल्स हाई हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये बोलते हैं, हार्ट रेट जो हाई हो जाती है उस कंडीशन में ट्रेकिकार्डिया बोला जाता है। देन थर्ड ड्रग है हमारा एमियोड्रोन, ठीक है। एमियो जो ड्रोन जो हमारा ड्रग है वो थर्ड ड्रग है। तो इसको कब किया जाता है, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलाशन, फाइब्रिलेशन, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन वीएफ बोला जाता है उसको, उस कंडीशन में दिया जाता है। और देन वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया, ठीक है, जो वेन होती है उसके अंदर, ट्रेकिकार्डिया मतलब वेन का जो फ्लो होता है ना वो कम हो जा सॉरी ज्यादा हो जाता है। ब्रेडी मतलब कम होता है, ट्रेकी मतलब ज्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम एमियोड्रोन ड्रग देते हैं। अनरिस्पॉन्सिव टू डिफ्रिब्रिलेशन, ठीक है, इस कंडीशन में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या कैसे काम करता है, प्रोलॉन्ग कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, एंटी रिदमियाटिक, इसका मैकेनिज्म है। डोसेस के बारे में बात कर लेते हैं तो 300 mg आईवी पुश किया जाता है। आईवी मतलब हमारी वेन में, इंट्रावेनस में जो फर्स्ट डोज होता है, फॉलोड बाय 150 mg इफ नीडेड। अगर फिर भी नीड है पेशेंट को तो उस कंडीशन में 150 mg फिर दे सकते हैं हम पेशेंट को। देन साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है, इसका साइड इफेक्ट ऐसे हो सकता है। देन फोर्थ ड्रग है हमारा लिडोकेइन। लिडोकेइन यूजेस अल्टरनेटिव टू एम्योड्रोन इन वीएफ और वीटी, ठीक है, अल्टरनेट में दे सकते हैं इसको। जो एमिड्रोन कंडीशन में वीएफ और वीटी, अभी हमने जो पिछला वाला ड्रग पढ़ा था ना, कौन सा पढ़ा था, ये देखो, वीएफ और वीटी। वीएफ मतलब वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया, ठीक है। इसके अल्टरनेट में हम लिडोकेइन दे सकते हैं अगर वो ड्रग नहीं है तो, ठीक है। इसका मैकेनिज्म वैसे ही रहेगा, सोडियम जो चैनल होता है उसको ब्लॉक कर देता है और सप्रेस वेंट्रिकुलर एरिथमियासिस उसको सप्रेस कर देता है। डोसेज 1 to 1.5 mg किलोग्राम आईवी दिया जाता है बोलस से, देन इन्फ्यूजन इफ नीडेड, इन्फ्यूजन करा सकते हैं उसके बाद अगर उसको ज्यादा नीड है तो। साइड इफेक्ट ड्राउजीनेस हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, सीजर्स हो सकती है, और ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, ये साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं।
देन डोपामिन, जो डोपामिन ड्रग होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डोपामिन कब दिया जाता है, कब यूज होता है? शोक अगर पेशेंट को है, कार्डियोजेनिक सेप्टिक अगर ये शोक है तो पेशेंट को दे सकते हैं। हाइपोटेंशन अगर पेशेंट को है तो हम डोपामिन यूज कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करता है? लो डोज में रीनल वेसो डायलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जो रीनल वेसो डायलेशन हो जाता है लो डोज देते हैं तो। मॉडरेट डोज अगर मीडियम डोज देंगे तो बीटा वन जो इफेक्ट होता है उससे क्या होता है, जो हार्ट रेट होती है वो हाई हो जाती है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ये दोनों इंक्रीज हो जाता है। अगर ज़्यादा ही हाई डोज दे दिया तो अल्फा जो अल्फा इफेक्ट्स हो सकता है, वेसो कॉन्ट्रिक्शन होने के चांसेस है वहाँ पे, ठीक है। अगर हाई डोज दिया तो ये तीन उसमें काम करता है डोपामिन। लो डोज में क्या रीनल वेसोडाइलेशन हो सकता है। मॉडरेट डोज अगर दिया तो बीटा जो सेल होती है ना वो उसको इफेक्ट करता है तो इंक्रीज हार्ट रेट हो जाती है। और अगर हाई डोज दिया है तो अल्फा जो रिसेप्टर होते हैं, अल्फा सेल्स होती है ना वो क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, जिसके कारण वेसो कॉन्ट्रिक्शन होने के चांसेस है। डोज में 2 to 20 mcg पर किलोग्राम मिनट में देते हैं आईवी इन्फ्यूजन से। साइड इफेक्ट्स एरिथमियासिस हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, टिश्यू नेक्रोसिस हो सकता है और एक्स्ट्रावेशन हो सकता है, एक्स्ट्रावेशन, ठीक है। देन डोबूटामीन, ठीक है। डोबूटामीन क्या होता है देखते हैं हम। यूजेस एक्यूट हार्ट फेल में देते हैं इसको, और कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है, दोनों में दे सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बीटा वन एगोनिस्ट, ठीक है, बीटा वन के एगोनिस्ट में काम करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा और कॉन्ट्रेक्टिलिटी एंड आउटपुट को भी इंक्रीज कर देगा, ये ऐसे काम करता है डोबिटामीन। डोसेज में 2 to 20 mcg पर किलोग्राम मिनट में दिया जाता है आई इन्फ्यूजन से। साइड इफेक्ट्स इसका देखने को मिल सकता है, ट्रेकिकार्डिया, एरिथमियासिस और हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर। सोडियम बाइकार्बोनेट में यूजेस मेटाबॉलिक एसिडोसिस के उसमें यूज होता है, स्पेशली इन प्रोलॉन्ग्ड अरेस्ट में, ठीक है। हाइपोकैलेमिया अगर पेशेंट को है तो उस हाइपरकैलेमिया पेशेंट को है तो दे सकते हैं हम सोडियम का बाइकार्बोनेट। और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ओवरडोज में हम दे सकते हैं इसको। मैकेनिज्म एक्शन क्या है? एक टेजा बफर बफर के काम में आता है। न्यूट्रलाइज एसिडोसिस, अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो रही है तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। डोसेज में 1 MEQ पर किलोग्राम आईवी बोलस से दिया जाता है, फॉलो बेस्ड ऑन एबीजी। एबीजी जो होता है ना, आर्टेरियल ब्लड गेज, उसमें फॉलो में दिया जाता है। साइड इफेक्ट्स में एल्कलोसिस हो सकता है, हाइपोकैलेमिया हो सकता है और हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है। मैग्नीशियम सल्फेट जो ड्रग है यूजेस टोसेट डी पॉइंट्स टाइप टाइप ऑफ वीटी। वीटी का जो टाइप होता है उस कंडीशन में दिया जा सकता है, एक्लाम्पसिया में भी दिया जा सकता है और सीवियर अस्थमा पेशेंट को दिया जा सकता है मैग्नीशियम सल्फेट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करता है? स्टेबलाइज कार्डियक मेम्ब्रेन, ब्लॉक कैल्शियम इन्फ्यूजन, ठीक है। कैल्शियम इन्फ्लुक्स को ब्लॉक कर देता है और कार्डियक मेम्ब्रेन जो होती है ना उसको स्टेबलाइज करने के काम करता है। डोसेज में 1 to 2 ग्राम आईवी ओवरडोज ओवर 5 to 20 मिनट्स में दिया जाता है। साइड इफेक्ट्स हाइपोटेंशन हो सकता है, फ्लूसिंग हो सकता है, सीएनएस डिप्रेशन में जा सकता है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है अगर ओवरडोज दिया जाए तो मैग्नीशियम सल्फेट का, ठीक है। अब ये हमारी कुछ चार्ट है, चार्ट के अंदर हमने पूरे ड्रग के बारे में डिस्कशन किया गया है, ठीक है। हम जो भी कंक्लूजन है वो इसके अंदर दी गया है। तो चलिए ये पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ड्रग नेम पढ़ेंगे, क्लास पढ़ेंगे कौन सी है, रूट क्या हो सकता है, प्राइमरी यूज इन इमरजेंसी में और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके बहुत काम आने वाला है, मैंने आपके लिए स्पेशली ये बनाया है। सबसे पहला ड्रग है हमारा एड्रेनालिन। इसकी क्लास कौन सी है? एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में काम आती है, इसकी क्लास है एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में। रूट है आईवी और आईएम। आईओ मतलब इंट्राओसस ओसियस, इंट्राओसियस मतलब जो हमारे डायरेक्ट हड्डी में हमारे बोन में जो ड्रग दिया जाता है ना डायरेक्ट वो। प्राइमरी यूज इन इमरजेंसी कार्डियक अरेस्ट और एनाफिलेक्सिस में दिया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टिमुलेट करता है अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स को, जिसके कारण क्या हो जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, बीपी इंक्रीज हो जाता है और ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। देन सेकेंड ड्रग है एट्रोपिन, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है ये, इसकी क्लास होती है, रूट होता है आईवी। प्राइमरी यूज क्या करता है, ब्रेडिकार्डिया के अंदर प्राइमरी यूज होता है। देन ब्लॉक वेगस नर्व, ठीक है, जो हमारी वेगस नर्व्स होती है ना, सेवन नर्व, तो उसको ब्लॉक कर देता है जिसके कारण हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। एमियोड्रोन जो ड्रग होता है वो किसकी क्लास होती है, एंटी रिथमेटिक
क्लास थर्ड होती है जिसको आईवी दिया जाता है और प्राइमरी यूज वेंटिकुलर फाइब्रोसिस और ट्रेकिकार्डिया में दिया जाता है। मैकेनिज्म क्या करता है, प्रोलोंग कार्डियक रिपोले रिपोलेराइजेशन के अंदर यूज होता है, इसका ये मैकेनिज्म होता है। लीडोकेन एंटी रिथमेटिक क्लास आईवी होती है, ये आईवी रूट दिया जाता है। प्राइमरी यूज किसके लिए होता है, वेंट्रिकुलर अरिथमियासिस के लिए और ब्लॉक कर देता है सोडियम चैनल को। डोपामीन जो होता है किसकी क्लास होती है, आइनोट्रोपिक की और वेसोप्रेशर की। आईवी इन्फ्यूजन में दिया जाता है, ठीक है, शोक और हाइपोटेंशन की कंडीशन में दिया जाता है इसको। ये क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है बीटा वन और अल्फा सेल को, जिसके कारण जो हमारे ब्लड में सीओ और बीपी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, मतलब जो हमारी हार्ट रेट है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। और डोब्यूटामीन जो ड्रग होता है वो इनोट्रोपिक एजेंट के अंदर आता है, इसकी क्लास होती है और आईवी इन्फ्यूजन रूट में दिया जाता है। हार्ट फेल और कार्डियोजेनिक शॉक में दिया जाता है। बीटा वन एगोनिस्ट होता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, कॉन्ट्रेक्टिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब अगर पेशेंट को जो हार्ट रेट कम हो रही है तो इसमें क्या हार्ट रेट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है एल्कलाइजिंग एजेंट के अंदर आता है, क्लास इसकी ये होती है और आईवी में दिया जाता है। इसकी प्राइमरी यूज मेटाबॉलिक एसिडोसिस में और ड्रग टॉक्सिसिटी अगर पेशेंट को है तो उसमें हम दे सकते हैं। बफर एक्सिस एसिड, ठीक है, मैकेनिज्म क्या है इसका, बफर एक्सिस एसिड इसका मैकेनिज्म है। मैग्नीशियम जो सल्फेट लास्ट ड्रग बचा है उसकी क्लास एक इलेक्ट्रोलाइट्स, रूट है आईवी। प्राइमरी यूज किसके लिए किया जाता है, टोसाइड्स डी पॉइंट्स के अंदर और साथ ही साथ इक्लाम्पसिया के लिए, ठीक है, इसका इसके लिए यूज किया जाता है प्राइमरी यूज। इसका मैकेनिज्म है स्टेबलाइज कार्डियक मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कार्डियक मेम्ब्रेन होती है उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इमरजेंसी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देख लेते हैं नर्सिंग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो एबीजी मॉनिटर करते रहना, आर्टियल ब्लड गैस और एबीसी। एबीसी इसमें मॉनिटर करना है जैसे एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, ठीक है, ये चेक करते रहना है। इंश्योर पेशेंट आईवी एक्सिस, ठीक है, इंश्योर करते रहना है पेशेंट को आईवी एक्सिस में। मॉनिटर वाइटल साइंस और ईसीजी कंटिन्यूसली, ठीक है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो कंटिन्यूसली चेक करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है और वाइटल साइंस को मॉनिटर करते रहना है। एडमिनिस्टर करेक्ट डोज रूट एंड फ्रिक्वेंटली, एडमिनिस्ट्रेशन करते रहना है करेक्ट डोज को, रूट को, और फ्रिक्वेंटली चेक करते रहना है। रिसर्सिटेशन प्रिपेयर्डनेस, ऑक्सीजन डिफाइब्रिलेटर और सक्शन, ठीक है, ये रिसर्सिटेशन में यूज करना है उस पेशेंट को। अगर पेशेंट अगर चला गया है, मतलब उसकी पूरी वो हो गई है, क्या बोलते हैं, हार्ट रेट बिल्कुल ही चली गई है, तो उस कंडीशन में ये करते रहना है। वॉच फॉर ड्रग इंट्रैक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, देखना है पेशेंट का कोई ड्रग इंट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है, एडवर्स इफेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ। डॉक्यूमेंट टाइम एंड रिस्पॉन्स टू ड्रग, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन करते रहना है और साथ ही साथ रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग क्या हो रहा है उसका टाइम देखते रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम सीपीआर के अंदर पढ़ी है। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आने वाली जो वीडियो आपको तुरंत मिले। थैंक यू और शेयर जरूर करें।